अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, एक टीवी टावर है, वो एक नहर है, उससे वो एक नहर है कि नहर के किनारे पे बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है एक टीवी टावर। ठीक है, फिर लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। ठीक है, एक टावर के डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री। फिर फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 मीटर। इसी लाइन से सीधे ज्वाइन करते हुए लाइन को आगे 20 मीटर और आगे जाके फिर इस एक और पॉइंट से टॉप को देखते हुए एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि है 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द ब्रेथ ऑफ द कैनाल। ये हाइट हो गई टावर की, तो हमें ये फाइंड करनी है, इसे h मान लिया, और ये कैनाल की ब्रेथ चौड़ाई फाइंड करनी है, तो ये इसे हम x मान लेते हैं। अब इन्हें नेमिंग दे देते हैं। ये हमने a b मान लिया, इसे c मान लिया और इसे d मान लिया। ठीक है, अब हम देखो ट्राइंगल लेंगे 1 बाय 1। तो हमने सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल के सामने वाला, ये बेस हो गया, तो क्या हो गया? इन ट्राइंगल कौन सा हुआ? इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सा हुआ? परपेंडिकुलर बेस 10 में आता है। tan 60 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी। ठीक है, tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3। परपेंडिकुलर ए बी के हमने h माना है इक्वल और बी सी हमने x माना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3√3x इजिकल्स टू h। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लेना है। अब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, तो इन ट्राइंगल ये पूरा है ना ट्राइंगल, तो हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब इसमें परपेंडिकुलर बेस ही है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? पहले tan 30 है, 30 डिग्री है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस हमारा ये पूरा हो जाएगा, पूरा होगा ना बी डी। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3। ए बी हमारे पास है नहीं है, h माना है हमने, उसे h लिख लिया। और ये क्या हो गया? ये 20 है, ये x है, तो ये पूरा क्या हो गया? 20 + x हो गया। तो इसकी जगह पे हमने 20 + x रख दिया। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये 20 + x इधर चला जाएगा, 1 से करेंगे तो वही होगा, ये √3h आ जाएगा। अब हमें h की वैल्यू, हम इसमें से √3x इधर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने h की जगह पे पुट वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम h की वैल्यू रख देंगे। 20 + x इक्वल्स टू √3 और h की वैल्यू क्या थी? √3x। √3 क्या हो जाएगा? 3। 20 + x इजिकल्स टू 3x। x को इधर लेके जाएंगे, आगे मैं इधर कर देती हूँ। x को इधर लेके जाएंगे तो 3x - x, 2x इजिकल्स टू 20, x इजिकल्स टू 20/2, x इजिकल्स टू 10 मीटर। x क्या थी? कैनाल की ब्रेथ थी, यही हमें फाइंड करना थी। x आ गई, हमें h और फाइंड करनी है हाइट, तो हम इसमें रख सकते हैं हाइट फाइंड करने के लिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख दी, क्या थी? √3x + h। √3x की जगह पे 10 रखा इक्वल्स टू h। ठीक है, h इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। ये आ गया, तो हम लिख दो इसे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर की हाइट हमारी क्या आई? 10 √3 मीटर। और ब्रेथ ऑफ कैनाल क्या आ गई हमारे पास? आई थी 20, x की वैल्यू थी ना 10 मीटर। यही हमें